अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। क्या आपको पता है कौन सी औरतें हमेशा खुश नहीं रहती? ये तो माशरे में आम बात होती जा रही है, लेकिन हम कभी गौर ही नहीं करते इन बातों की ओर। एक आम तजुर्बा आपको बताते हैं कि औरतें जब आपस में मिल बैठती है तो ज़्यादातर उनकी ज़बान पर किसी न किसी के हवाले से शिकवा शिकायत ही रहती है। ऐसी औरतें हर किसी के सामने अपने दुखड़े रोती नजर आती है, जैसे उनसे ज़्यादा दुखी और तकलीफ में कोई नहीं है। हालांकि हकीकत बिल्कुल उसके बरखिलाफ होती है। ऐसी औरतें अपनी जिंदगी से किसी हाल में भी मुतमईन नहीं होती। उनके पास सब कुछ होते हुए भी अपनी उदासी और मायूसी का कोई ना कोई दलील जरूर मौजूद होती है। ऐसी औरतों में जितना मादा हसद व जलन का होता है, उतनी ही बर्दाश्त की कमी पाई जाती है। हसद करना, दूसरों की टोह में लगे रहना, भला ये कहाँ की अक्लमंदी है? दानिशमंदी तो ये है कि जो चीज़ें और लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद है उनकी कदर कीजिए। उन चीज़ों का रोना मत रोए जो आपके पास नहीं है। ज़रा सोचिए, जो कुछ आपके पास है कल ना हुआ तो आप क्या कर लेंगी? खुदा का शुक्र अदा करें, उसने आपको बेहिसाब नेमतों से नवाजा जिनसे दूसरे महरूम है। अपने से नीचे देखिए और सब्र व शुक्र की आदत डाले। जो नेमतें आपके पास पहले से मौजूद है, क्या उनका सच्चे दिल से शुक्र अदा करती है? नहीं ना? तो खुद सोचिए, आप मजीद नेमतों की हकदार कैसे हो सकती है? हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। खुदा की नज़र में अपने आप को इस काबिल बनाइए, आजिज़ी और इंकसारी अपनाइए। जब तक आप दिल व दिमाग से पूरी तरह इस बात का इकरार नहीं करती कि जो कुछ आपके पास है खुदा का दिया हुआ है और बहुत लोगों से बेहतर मिला है, आप कभी भी खुश और मुतमईन नजर नहीं आएगी। याद रखिए, सब्र में सुकून और बेसब्री में बेचैनी और गम पोशीदा होता है। शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है, जबकि नाशुक्री से नेमतों का जवाल शुरू होता है। अब ये आप पर है कि आप क्या चाहती है। अगर आप खुश रहना चाहती है तो नाशुक्री मत कीजिएगा। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते रहिएगा।